नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। और आज हम रोज की तरह ही इंडियन एक्सप्रेस में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण जो समाचार हैं जो यूपीएससी कैंडिडेट को पढ़ लेना चाहिए और उससे जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और इसके साथ साथ क्वेश्चन पर आप प्रॉपर डिस्कशन चाहते हैं तो आप मेरे साथ डेली जुड़ सकते हैं। शाम में करंट अफेयर्स की मेरी क्लास में आप ओजांग ऐप पर जाकर करंट अफेयर्स फरवरी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप बड़े आराम से डेली जो न्यूज़ होती हैं उनसे क्वेश्चंस कैसे ड्राइव होते हैं, मेंस के क्वेश्चंस कैसे ड्राइव होते हैं, उस पर मैं प्रॉपर डिस्कशन करता हूं। तो आप सभी लोग अगर चाहते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं वो देखना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं, मेंस के क्वेश्चन कैसे ड्राइव होते हैं वो जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ बैच में ज़रूर जुड़ जाएं। लेकिन आज हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण समाचारों पर। तो पहला समाचार जो फ्रंट पेज पर है इंडियन एक्सप्रेस में, अभी ये कुछ नॉर्थ और साउथ लाइन को लेकर डिबेट चल रही है। इसको लेकर अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने बात बोली कि जो मोस्ट ऑफ मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो एक लाइन के ऊपर है, नॉर्थ में है, यानी कि हम जहाँ पे कम हम देखते हैं कि जनसंख्या रहती है, मतलब मैक्सिमम जनसंख्या रहती है, लेकिन जो साउथ वाला पोर्शन है वहाँ कम जनसंख्या। तो इसको एक लाइन के थ्रू ड्रॉ किया है जिसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी है कि ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, ऐसा बोला जा रहा है। और इसके साथ साथ ये देश को तोड़ने की बात हो रही है नॉर्थ एंड साउथ लाइन के साथ। तो ये इसको लेकर बात क्या बोली गई है उसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसके अतिरिक्त अगर हम आगे बढ़ें तो हम लोग देखेंगे कि पेज नंबर हम लोग आ जाएंगे 10 पर सीधे, जिसमें बाकी तो सब कुछ एडवर्टाइजमेंट्स ज़्यादा हैं आज के न्यूज़पेपर में। तो इसमें आप देखेंगे कि एक काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। और क्योटा पॉलिसी शुड बी ऑर्गेनिक एंड इवॉल्विंग सेज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला है कि भाई जो कोटा पॉलिसीज़ है वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, मतलब जब आवश्यकता हो तब उसको उस पर बात होनी चाहिए या उसको बढ़ाया जाना चाहिए। वोट के लिए या पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को बोला गया है। जिस पर अभी गवर्नमेंट ने जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो सब क्लासिफिकेशन होना था उससे अभी ये बैक हो गई है। तो इस न्यूज़ को आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार है यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को लेकर। तो अभी रिसेंटली जो है उत्तराखंड की जो विधानसभा है, जहां हम लोग देख रहे हैं कि ये भारत का दूसरा राज्य हो जाएगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। उससे पहले गोवा में पहले से ही लागू है। तो अभी यहाँ पर यूसीसी को लेकर क्या मायने हैं इस पर बोला गया है, जैसे कि नो नॉट तुष्टीकरण बट संतुष्टिकरण, ये करके इसमें लाइन आई है। यूसीसी बिल गेट्स उत्तराखंड असेंबली नॉट। इम्पॉर्टेंट है ये न्यूज़। और इसके साथ साथ आईआर के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर इन दिल्ली मीट जयशंकर। तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अभी बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो दिल्ली आए हैं और जयशंकर और जो अजीत डोभाल हैं उनसे उनकी मीटिंग हुई है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा अभी आप देखेंगे तवांग सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश में है, चाइना के साथ हमारा काफ़ी क्लैश चलता है, चाइना इसको अपना टेरिटरी बताता है। तो उसी को लेकर इस पेज नंबर 10 पर ही है कि इन द फर्स्ट सिंस 2020 तवांग सेक्टर रिमेन्ड क्लेमर इन 2023, इसको बोला गया है। तो यहाँ पर चाइनीज़ ट्रूप की एक्टिविटी वहाँ पर देखी गई है, रेगुलर पेट्रोलिंग देखी गई है, इंडियन एंड चाइनीज़ ट्रूप वहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर देखा गया है। तो ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक्सप्लेनेशन वाला पेज आता है, पेज नंबर 13 पर आप आएंगे तो बहुत ही अच्छा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है साइंस को लेकर कि वाई बजट प्लान फॉर डीप टेक एंड रिसर्च फंडिंग मैटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस बार का जो बजट है उसमें कई सारे सेक्शन ऐसे हैं जो साइंस से रिलेटेड, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है। तो इसमें इस बार जो बजट में 4.51% का चेंजेस किया गया है। ऐसे जो CSIR है, बायोटेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, तो कई सेक्टर में चेंजेस नहीं किए गए हैं, बजट कम भी किया गया है, लेकिन कई में बढ़ाया भी गया है। तो इसको लेकर यह है कि भाई स्टैक एंड रिसर्च में फंडिंग मैटर को लेकर क्या बात बोली गई है उस पर यहाँ पे बताया गया। एक इकोसिस्टम रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का कैसे बनाया जाए, बजट में क्या इतना एलोकेशन किया गया है साइंस एंड टेक के लिए ताकि वो आगे बढ़ सके।
साइंस एंड टेक में डेवलपमेंट हो सके। क्या ऐसा कुछ हुआ है? तो ऐसा इस पर डिस्कशन किया है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है इंतरिम बजट को लेकर इसमें। और इसके बाद इसी पेज पर ही आप देखेंगे कि पिकिंग इलेक्शन कमिश्नर्स, तो यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी को लेकर है, अपॉइंटमेंट को लेकर जो अभी जो एक पार्लियामेंट बिल भी लाया गया था, और कुछ जो रूल्स हैं रेगुलेशन है इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के, उसको लेकर काफ़ी चेंज हुए हैं। तो यहाँ पर ये कई सारे क्वेश्चन है, जैसे हाउ वर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड देन, व्हाट वाज द सेंटर स्टैंड इन द सुप्रीम कोर्ट में, उसका क्या स्टैंड रहने वाला है भारत सरकार का, व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट क्या कहने वाली। तो ये आर्टिकल्स जो 324 है उसको लेकर क्या बात होने वाली है, तो यहाँ पर आप सभी लोग बहुत अच्छे से इसमें पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये आर्टिकल आने आया है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो आर्टिकल वाला पेज है, एडिटोरियल वाला पेज है, इसमें आप अमेरिका ट्रंप बेंड को देखेंगे। इसमें जो सिविल वॉर, डेमोक्रेसी सेव, इन सब चीज़ों की बात, जैसे कि वहाँ पर अभी इलेक्शन हो रहा है तो उसके क्या मुद्दे हैं उस पर बात इसमें बोली गई है। इसके अलावा आप देखेंगे तो फाइंडिंग हारमोनी की बात बोली गई है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आइडियाज़ वाले पेज पर आप आएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान लाइक बांग्लादेश। तो इसमें इस चीज़ को बहुत, इसमें भी एक जो सबसे महत्वपूर्ण है आइडियाज़ वाले में आप देखेंगे, स्टेट इज़ इन द रूम, उत्तराखंड सुप्रीम कोर्ट, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इसमें बात बोली गई है। स्नेहा बनर्जी हैं, उनके द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बात बोली गई है। तो इसको आप काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो आइडियाज़ वाले पेज पर है, सबसे नीचे आप देखेंगे तो मेजरिंग विकास, यानी कि हाउ विल बी नो दैट भारत इज विकसित। हम कैसे विकास को मेज़र करेंगे कि, और हम कैसे मेज़र करेंगे कि भारत एक विकसित देश हो चुका है, और इसके क्या मैट्रिक्स होने वाले हैं, क्या गणना, क्या कानून होने वाले हैं। तो इसको लेकर विवेक देबरॉय का बहुत अच्छा आर्टिकल ही आया है। इसमें आप देख सकते हैं द विकसित भारत फिगरिंग द इंतरिम बजट स्पीच में इंतरिम बजट के बारे में बोला गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि एज इट डज द अदर प्लेसेस टू, और भी कई जगह पर बोला जाता है, देयर इज ऑलवेज द प्रॉब्लम इन इन ट्रांजेक्टिंग संस्कृत वर्ड इनटू इंग्लिश। संस्कृत वर्ड को इंग्लिश में बोलने के लिए इन्होंने ये बोला है कि एक जैसे विकसित भारत है तो हिंदी में, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको लेकर इसमें बात बोली गई है। दूसरा कि हम मेज़र कैसे करेंगे, हम इकोनॉमी को कैसे मेज़र कर रहे हैं, है ना, या जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको हम कैसे मेज़र कर रहे हैं। तो ये इसमें बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इससे जो न्यूज़ है उसके मर्म को समझेंगे। इसके साथ साथ वर्ल्ड न्यूज़ पर आप देखेंगे तो अभी पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ और फर्स्ट डे ही जो है ब्लास्ट हो गया। तो पाकिस्तान में 30 लोगों की मृत्यु हो गई, जो कि काफ़ी दुखदाई है, और 40 लोग इसमें जो है इंजर्ड हुए, यानी कि उन घायल हुए। जो 2 ब्लास्ट हुए बलूचिस्तान सेक्टर में, बलूचिस्तान क्षेत्र में, मुख्य रूप से पाकिस्तान में। तो हम यहाँ देख सकते हैं वहाँ डेमोक्रेसी के क्या हालात हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो अभी हमास और इसराइल के बीच में वॉर चल ही रहा है, युद्ध चल रहा है पूरा। तो ये जो पूरा नेतन्याहू रिजेक्ट्स हमास ट्रुक्स ऑफर टोटल विक्ट्री इन गाजा विद इन सर्च रीच। तो ये चीज़ें चलने वाली हैं कि कहीं ना कहीं इसमें विराम लगने वाला है, लेकिन इसराइल अभी बिल्कुल विराम के मूड में नहीं लग रहा है। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा न्यूज़ कवर हुआ है इस बार का भी, आज भी। तो इन क्षेत्रों को आप देख सकते हैं। बाकी आगे जो है क्लासिफिकेशन है, एड्स काफ़ी ज़्यादा है। और इकोनॉमी वाले पेज पर अगर हम लोग आ जाएंगे तो अभी 13वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाला है 26 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में। कहाँ पर होने वाला है ये? तो ये आबू धाबी में होने वाला है, यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, आबू धाबी में ये होने वाला है। ठीक है, 26 से 29 तारीख के बीच में, फरवरी के बीच में ये होगा, और आबू धाबी में होगा, यूएई में। इसमें भारत जो WTO की ये मीटिंग होने वाली है, तो इसमें भारत जो है कुछ विशेष मुद्दों को लेकर जाने वाला है, जिसमें एनवायरनमेंट, जेंडर, और इसके साथ साथ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात को भारत रखेगा। और इसमें WTO के द्वारा, जो WTO ने कई चीज़ों को लेकर रिफॉर्म किया, डेवलप नेशन के लिए अलग रिफॉर्म जो उसके नियम है, WTO का जो रूल्स है वो रिच कंट्रीज़ के लिए या डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए अलग है।
तो उसमें क्या रिफॉर्म, तो यहाँ पे कुछ रिफॉर्म की बात होगी। द डेवलप्ड नेशंस आर परस्यूइंग फॉर चेंजेस इन द WTO स्ट्रक्चर टू फेवर रिच नेशंस, के रिच नेशन के फेवर में इस चीज़ को बोला गया है। इसके साथ साथ हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें ही न्यूज़ मिलने वाली है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल, है ना, जो बीमा है वो सभी के लिए होना चाहिए। ये एक डेवलपमेंट में आ जाएगा कि विकास के रूप में, और सोसाइटी से रिलेट करेगा ये पूरा इकोनॉमी का ये वाला पोर्शन, कि इसमें ग्राम पंचायत जो है, IRDAI, जो हम सभी लोग जानते हैं कि ये इंश्योरेंस की रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंश्योरेंस सेक्टर की, तो इसने अभी हेल्थ कवरेज और लाइफ इंश्योरेंस को लेकर जो है ग्राम पंचायत में, पूरे भारत के ग्राम पंचायत में इंश्योरेंस करवाने के लिए कुछ नियम रखे, कुछ प्रपोज रखा है कि इस भारत के हर एक ग्राम पंचायत से हर एक ग्राम के हर एक व्यक्ति का बीमा होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है इसको लेकर। तो आप इसे देख सकते हैं। RBI ने अभी रिसेंटली 442 डिजिटल लैंडिंग ऐप, यानी कि 442 ऐसे ऐप की लिस्ट IT मिनिस्ट्री को दी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को दी है, ताकि वो इसकी जांच कर सके क्या ये सही है या इसको हम ठीक से चला सकते हैं, या इस पर धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है किसी तरह की। क्योंकि अभी पेटीएम के मुद्दे पर हमने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें हमें पेमेंट बैंक के मामले में देखने को मिली थी। तो उसी तरह से ये जो लैंडिंग ऐप्स हैं, यानी कि जो ऋण देने का काम करने वाली ऐप है, इनको रखा गया है, अभी लिस्ट दी है। तो इस पर बात होने वाली है काफ़ी बड़े पैमाने पर, और गूगल को भी लेकर इसमें काफ़ी चर्चाएं होने वाली हैं, निकल कर आने वाली। तो आगे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ आप सभी लोग देख सकते हैं, खास तौर पे जो चेस वाला न्यूज़ है ना, फिनिशिंग स्कूल फॉर चेस बेस्ट। तो अभी विश्वनाथन आनंद के जो शिष्य लोग हैं वो काफ़ी ब्राइट आगे बढ़कर आ रहे हैं, निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अभी ये गेम को लेकर क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स में बनाता रहा है, तो यहाँ पर चेस को लेकर क्वेश्चन पूरा बनने की संभावना बनी हुई है। तो आशा करता हूँ कि आज के जो समाचार हैं वो आप लोगों को पढ़ने में काफ़ी मज़ेदार भी लगेंगे, और मैंने जो पॉइंट आपको बता दिए हैं कि ये न्यूज़ में इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर पढ़िए। और इस तरह के सेशंस के लिए आप हमारे साथ ओजांग टाइम्स पर रोज़ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको बस सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, और लाइक का बटन दबाना ना भूलें अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ से। और अदर्स वीडियोज़ जो इकोनॉमी रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो मिल रही है। डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड अगर आप में से क्लासेस चाहते हैं तो आप ओजांग ऐप पर जा सकते हैं या वेबसाइट पर जा सकते हैं। उस वेबसाइट पर जाकर आपको क्या करना होगा, सिंपल, जैसे आप लिखेंगे ओजांग IAS, गूगल पर सर्च कीजिए, सबसे पहले आपको वेबसाइट मिल जाएगी, और इस वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे तो आपको ये कोर्स दिखाई देगा। ठीक है, आप अगर यहाँ से सीधे नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 87507111 पर आप कॉल कर 1110 पर कॉल कर सकते हैं। फीस पर मंथ के हिसाब, पर मंथ का बैच है, आप पर मंथ इसको ले सकते हैं। अभी फरवरी का बैच भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप सभी लोग ज़रूर इसको लें ताकि आप जान सके कि जो इसके डेमो वीडियोस भी डाले गए हैं, आप जान सकें कि कैसे हम क्वेश्चंस कराते हैं, या किस तरह के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बनते हैं करंट अफेयर्स से। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो ओजांग टाइम्स पर ही कल ही मैंने पूरी क्लास इसकी, जो मैं क्लास में कराता हूँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ, वो क्लास कल की जो लाइव करवाई थी मैंने कल, आप लाइव सेक्शन में, कल की लाइव सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम इस पूरे सेगमेंट को करते हैं और मेंस के क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करें अपने करंट अफेयर्स को मजबूत करने, क्योंकि करंट अफेयर्स एक काफ़ी महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है UPSC के एग्ज़ाम्स के लिए। क्योंकि UPSC के एग्ज़ाम में हम जो क्वेश्चंस देखते हैं वो डायनामिक क्वेश्चंस होते हैं, वो केवल और केवल NCERT या हम कुछ फैक्ट्स रट कर चले जाएं उससे नहीं आता है क्वेश्चन अगर बन रहा है UPSC के एग्ज़ाम में, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, उसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं इन प्रेजेंट करंट में से रिलेवेंट है, उसका कोई ना कोई रिलेवेंस रहा है, इस वजह से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें सभी लोग, और बैच को ज्वाइन करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के बीच में। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। जय हिंद।